दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक ने। और एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? तो याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब 2000 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बीएसएफ का गठन कब हुआ था? बीएसएफ का गठन कब किया गया था? तो बीएसएफ का गठन 1965 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड मॉस्क्वीटो डे। तो विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 अगस्त को याद रखिएगा सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को ही। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और थाईलैंड को ही सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कई बार, इस सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रूस की मुद्रा क्या है? याद रखिएगा रूस की मुद्रा जो है रूबल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूबल। राजधानी भी पूछता है तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और मुद्रा की हमने बात कर ही ली, मुद्रा है रूबल। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमपी हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांगो। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक जो है शोभा डे ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है स्पीड पोस्ट शोभा डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा बाबर का कार्यकाल आपसे पूछ लेता है तो 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता की स्थापना की और 4 साल तक शासन किया और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पॉइंट याद रखिएगा, कब गद्दी संभाली? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद और 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो आपको डेट याद रखना है। और मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर ही था। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, याद रखिएगा। और अभी ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। पॉइंट याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को ही कहा जाता है, डायमंड हार्बर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने महीनों के अंदर भरना आवश्यक है? तो याद रखिएगा अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कम से कम 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। यानी उस पद को रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता 6 महीने से ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति किन्हीं वजहों से देश में न हो
तो राष्ट्रपति के पद या फिर राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन संभालेंगे, यानी राष्ट्रपति का जो काम वगैरह है वो कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति भवन किस शहर में स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। भारत की राजधानी भी दिल्ली ही है और यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। एक क्वेश्चन पूछता है फलों की घाटी और फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष 1914 ईस्वी में बनी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट ही थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट ही थी, जो कि 1914 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। राजधानी की बात करें तो दिसपुर असम की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछता है, तो चंबल नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान राज्य में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भीमा किस नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा जो भीमा है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, यानी किस अंग में होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ट्रैकोमा रोग जो है आंख से संबंधित है, यानी आई से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो HIV विषाणु से याद रखिएगा एड्स रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एड्स रोग किसके कारण से होता है, तो विषाणु के कारण से होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनरल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो देखिए जनरल सामान्यतः एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।